केरल के वायनाड में मंगलवार सुबह तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 8 घायल हैं और कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। मीनाक्षी ब्रिज के पास यह हादसा हुआ। यहां मल्लपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की जा रही थी। बारिश के चलते मिट्टी खिसक गई, जिससे पेड़ उखड़ गए, बैरिकेड भी बह गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरंग से तेज लहर के साथ आया मलबा एक टैंकर को तिनके की तरह बहा कर ले जाता है। 2 लोग इस मलबे में फंस गए। पुलिस एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई जा रही हैं और अधिकारियों के अनुसार लगातार बारिश के कारण सुरंग कंस्ट्रक्शन का काम तो रोक दिया गया था, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। मलपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के तहत मलपुरम को वायनाड से सुरंग के जरिए जोड़ना है। टनल की लंबाई करीब 8.25 किलोमीटर है और इसकी लागत करीब 2200 करोड़ रुपए है। 2 साल पहले भी वायनाड में एक के बाद एक 3 भूस्खलन हुए थे, आपको याद होगा। उसकी भी इसी तरह से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। उस दौरान 400 से ज्यादा जाने गई थी और अब एक बार फिर से लैंडस्लाइड ने वायनाड में भारी तबाही मचाई है। वहीं जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाकों में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरने से घर और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर कई गाड़ियां मलबे में दब गई, बहती हुई नजर आई। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। मुंबई में पिछले 48 घंटे में करीब 15 इंच बारिश दर्ज की गई है और आईएमडी ने आने वाले दिनों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। नासिक में भी सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में शामिल सप्तशृंगी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद रखे गए। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 35 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। खजुराहो में सबसे ज्यादा 4.4 इंच बारिश दर्ज की गई। बमीठा में नेशनल हाईवे 39 पर 3 फीट तक पानी भर गया। बालाघाट में भी महाराष्ट्र सीमा से लगी बाघ नदी उफान पर आने से किरनापुर लांजी मार्ग पर पुल निर्माण में लगी कार, जेसीबी और लोडर तेज बहाव में बहते नजर आए। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है और मंगलवार को दोपहर से दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूरे इलाके में आने वाले दिनों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद दिल्ली वालों को उमस और गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक राजधानी में बारिश और तेज हवाओं का दौर अब भी जारी रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक और टेंशन भरा अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 13 राज्यों के लिए बारिश, तूफानी हवा की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है। पूर्वी भारत, उत्तर भारत के राज्यों के लिए अगले 12 घंटे बेहद भारी होने वाले हैं। आकाशीय बिजली, वज्रपात का कहर भी देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात के बाकी हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और इलाके में आगे बढ़ रहा है। निचली टेप्रोस्कोपिक जो स्तर पर दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में जो देश के दूसरे हिस्से हैं, वहां पर मौसम का हाल कैसे रहेगा। 13 राज्यों में फिलहाल बारिश आंधी का अलर्ट किया गया है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक 13 जुलाई तक देश के 13 राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। इस दौरान तेज हवा के झोंके लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगी। किसानों और मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तूफानी बारिश होने की चेतावनी है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तेज हवा की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश भी होगी। मथुरा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, अलीगढ़, कानपुर, ज्योतिबा फूले नगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और देवरिया में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलेगी। वहीं लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार की यदि बात की जाए तो बिहार में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया, सारण, सिवान, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती है।
और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में पलामू, गढ़वा, रांची, दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, लातेहार, खूंटी, सरायकेला, पाकुड़ में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। रांची का जो अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री, तो जो न्यूनतम तापमान है 25 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है। पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, चामोली और ऋषिकेश में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। वहीं देहरादून में अधिकतम तापमान 25, तो वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे हाल रहने वाले हैं। शिमला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर और चंबा में हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में यदि बात की जाए तो यहां पर तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है। किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, राजौरी, अनंतनाग, सांबा, पुंछ, रामबन, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारी बारिश होगी और उसके साथ ही देश के 13 राज्यों में अभी इसी तरह से मॉनसून अपना प्रकोप और प्रलय बताएगा। आप देश के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ रहते हैं और अभी वहां पर मौसम का क्या हाल है कि वहां पर भी काफ़ी मॉनसून का प्रकोप देखने को मिल रहा है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।